लेजेंडरी टाइगर हंटर जिम कॉर्बेट जिस राइफल का इस्तेमाल करते थे उसका नाम था मार्टिनी हेनरी। इस राइफल से उन्होंने कई बाघ मारे, लेकिन बाद के दिनों में जब कोई शिकायत लेके आता कि बाघ ने बकरी मार दी, कॉर्बेट राइफल के बजाय अपना बटुआ निकाल लेते और कुछ पैसे शिकायत लाने वाले को दे देते ताकि उसके नुकसान का भरपाई हो सके। जिम कॉर्बेट की पैदाइशी नैनीताल में हुई थी, लेकिन जिस केस ने उनका नाम बनाया था वो था डेविल ऑफ चंपावत। ये नाम मिला था एक ऐसे आदमखोर बाघिन को जिसने 436 लोगों का शिकार बनाया था। सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि यह आधिकारिक आंकड़ा है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। कौन थी यह आदमखोर बाघिन, कैसे कॉर्बेट ने उसका शिकार किया, क्यों इस शिकार के बाद उनका शिकार से मन उठ गया, जानेंगे आज के एपिसोड में। साथ ही जानेंगे कहानी उस डाक बंगले की जिसके डर से जिम कॉर्बेट आधी रात कमरे से भाग निकले थे। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष कुमार। चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड उत्तरी भारत का ये पहाड़ी राज्य दो खंडों में बटा है, कुमाऊं और गढ़वाल। ये दो मेजर डिवीजन हुए। कुमाऊं का एक ज़िला है चंपावत जो नेपाल की सीमा से लगता है। दोनों देशों के बीच यहाँ महाकाली नाम की नदी बहती है जिसे काली गंगा भी कहा जाता है। साल 1907 की बात है। चंपावत में एक कहावत चलती थी तब, काली पार को कलुआ ढोली, शोर को बाघ। यानी काली गंगा के उस पार कलुआ है और इस पार बाघ। कलुआ एक खतरनाक गुंडे का नाम था जो नेपाल में रहता था। कहावत चलती है कि जितनी हत्याएं कलुआ ने की उतनी ही बाघ ने। हमने बाघ कहा क्योंकि लोग कहते थे, असल में वो एक बाघिन थी जो आदमखोर बाद में बनी। खौफ ऐसा था कि उस दौर में लोगों ने घर से निकलना छोड़ दिया था। हत्याओं का सिलसिला नेपाल से शुरू हुआ, यानी कलुआ के इलाके से। पहाड़ी बोली में किसी घास काटने वाली को घसियारिन कहते हैं। घास काटने घर से कई किलोमीटर दूर जंगल जाने वाली महिलाएं गीत गाते हुए चलती हैं, तेरी भैंस भूखी रमड़ी ओ लीला घसियारी। यानी घास काटने वाली लीला तेरी भैंस भूख से रंबा रही है। ऐसी ही घसियारिनों को बाघ ने अपना शिकार बनाना शुरू किया। महिलाएं गायब होने लगी इस तरह कि लोग जब जंगल जाते हैं तो चारों तरफ सिर्फ खून के धब्बे उनको मिलते। नेपाल राजघराने तक जब ये बात पहुंची, उन्होंने शिकारी छोड़े कि बाघ का शिकार किया जा सके, लेकिन काम बना नहीं। देखते देखते बाघिन ने 200 लोगों की हत्या कर दी। इसके बाद राजा को फौज उतारनी पड़ी। करने का तो फौज ने भी बाघ का कुछ नहीं उखाड़ पाई, लेकिन इतना जरूर हुआ कि उन्होंने उसे उस इलाके से खदेड़ दिया। इस बाघ ने फिर अपना नया ठिकाना चंपावत के जंगलों को बनाया। कुमाऊं में तब अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों के पास जब ये शिकायत पहुंची कि चंपावत के गांव से बच्चे और महिलाएं गायब हो रही हैं, अंग्रेजों ने भी कोशिश की, लेकिन वो भी बाघ को पकड़ नहीं पाए। चंपावत के पास ही उलमोड़ में अंग्रेजों की छावनी थी। यहाँ से गोरखा जवानों को भेजा गया, वो भी असफल रहे। इसके बाद प्रशासन ने बाघ के सर इनाम रखा। इनाम के चक्कर में कई लोग बाघ का शिकार करने गए, लेकिन वो भी या तो खाली हाथ लौटे या खुद बाघ का शिकार बने। उधर बाघ का आतंक बढ़ता जा रहा था। मारे गए लोगों की संख्या 436 पहुंच गई थी। इसी के साथ चंपावत का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो जुड़ा, लेकिन लोगों का जीना दुर्भर हो गया। जब अंत में कोई रास्ता नजर नहीं आया, तब प्रशासन ने एक तरफ से एक तार नैनीताल भेजा और इस तरह से एंट्री हुई जिम कॉर्बेट की। जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं में लिखा है, जब मैं पाली गांव पहुंचा, दिन में लोगों के घरों के खिड़की दरवाजे बंद थे। बाघ के डर से लोग तब अपने घर में कैद रहते थे। इस डर की एक वजह यह भी थी कि इसी गांव में बाघ ने अपना लास्ट शिकार किया था। लोगों में डर था कि वो आसपास ही होगा। हालांकि बाद में पता चला कि वो अपने बहुत बड़े इलाके को अपना एरिया बनाकर रखा था और शिकार के लिए वो कभी कभी एक दिन में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती थी। कॉर्बेट ने आते ही 2 शर्तें रखी। पहली, बाघ के सर पे रखा इनाम हटाओ, और दूसरा, मेरे अलावा बाघ का शिकार कोई नहीं करेगा। इन दोनों शर्तों के पीछे वाजी वजह थी। कॉर्बेट नहीं चाहते थे कि इनाम के लालच में नौसिखिए उनका काम बिगाड़ दे, इसलिए इस काम की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने अपने सर पर ली। कॉर्बेट को पता चला कि बाघ ने 5 दिन पहले ही अपना आखिरी शिकार किया था। भूख कब लगेगी यह अंदाज़ा लगाकर वह बाघ के अगले कदम का पता लगाने निकले। शिकार की पहली रात कॉर्बेट पूरी रात पेड़ पर मचान बनाकर बैठे रहे, लेकिन बाघिन नहीं दिखी। अगले कई दिन ऐसे गुजरे। कॉर्बेट को अब लंबा इंतजार करना पड़ता।
इस बीच उन्होंने गाँव वालों के लिए 3 जंगली जानवर मारे ताकि उन्हें भरोसा हो जाए कि आदमी काम का है। कॉर्बेट इस बीच हर रात जंगल में जाते, लेकिन बाघिन उनके हाथ नहीं आती। कॉर्बेट अपनी किताब में लिखते हैं, वह खेत में काम करने वाली लड़कियों या महिलाओं को अपना शिकार बनाता था। कॉर्बेट को एहसास हुआ कि शायद आदमी होने के कारण बाघ उन पर हमला नहीं कर रहा है, इसीलिए उन्होंने साड़ी लपेटी, झांसा देने के लिए भूसे का पुआल भी रखा। बाघिन 1-2 बार उनके करीब आई भी, लेकिन इतना नहीं कि बंदूक की रेंज में आ जाए। पाली में कॉर्बेट को सफलता नहीं मिली। कई दिनों के इंतजार के बाद जब बाघिन नहीं दिखी, कॉर्बेट समझ गए कि उसने अपना ठिकाना बदल लिया है। कुछ रोज कॉर्बेट को पता चला कि 15 किलोमीटर दूर चंपावत डाक बंगले के पास उसे देखा गया है। कॉर्बेट ने डाक बंगले की ओर रुख किया, वहीं उनके रुकने का इंतजार हुआ। कॉर्बेट ने सोचा कि रात आराम कर लेते हैं, फिर शिकार पर निकलेंगे। इससे पहले ही उनके साथ ऐसी घटना घट गई कि बाघ सेकेंडरी मैटर हो गया। हुआ यूं कि जब कॉर्बेट डाक बंगला पहुंचे, वहां उन्हें तहसीलदार मिला जो स्वागत के लिए उनके आया था। रात हो चुकी थी, लेकिन कॉर्बेट को लगा कि बाघ का डर है, शायद तहसीलदार बंगले में ही रुकेंगे। कुछ देर बाद उनकी हैरत का ठिकाना नहीं रहा जब तहसीलदार ने एक लालटेन जलाई और जंगल के रास्ते घर चलते बने। कॉर्बेट ने लिखा है कि तहसीलदार का घर 5 किलोमीटर दूर था और पूरा रास्ता जंगल का, और इलाके में आदमखोर बाघ की खबर भी थी। कॉर्बेट को समझ नहीं आया कि तहसीलदार ने इतना खतरा क्यों उठाया। कॉर्बेट को यह बात आधी रात को जाकर समझ में आई कि जब रास्ता जंगल का है, वक्त रात का है, तो तहसीलदार गया क्यों डाक बंगले से। हुआ यूं कि कॉर्बेट खाना खाकर अपने कमरे में सो रहे थे। उनका नौकर बहादुर खान अगले कमरे में सो रहा था। बहादुर खान ने उस रात के बारे में बताया कि रात को कॉर्बेट के कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। आधी रात उनका कमरा खुला और कॉर्बेट भागते भागते बाहर आए। उन्होंने कपड़े भी नहीं पहने थे, पसीने से एकदम तर थे, सांसें उनकी उखड़ी हुई थी और चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी पड़ी थीं। उन्होंने बहादुर से कहा, आज रात मैं तुम्हारे कमरे में सोऊंगा। कॉर्बेट ने अपनी किताब में लिखा है, मेरे पास इस बंगले की एक कहानी है जो मैं नहीं बताऊंगा। वैसे ये किताब जंगल की कहानियों के बारे में है और प्रकृति के नियमों से इतर की घटनाएं यहाँ जोड़ना ठीक नहीं होगा। कॉर्बेट के लिखे से पता चलता है कि वो शायद किसी भूतिया अनुभव की बात कर रहे होंगे। कॉर्बेट लिखते हैं, मैं अंधविश्वासी नहीं, लेकिन डाक बंगले में जो मुझे अनुभव हुआ उसके बारे में मेरे पास कोई सफाई नहीं है। बहरहाल इस घटना के अगले रोज कॉर्बेट को पता चला कि बाघिन ने एक और लड़की को अपना शिकार बना लिया और अपनी राइफल लेके कॉर्बेट ने फिर उधर का रुख किया। वहाँ खून के धब्बे और बाघिन के पाँव के निशान साफ दिख रहे थे। कॉर्बेट अब जल्दी में थे। अगर जल्दी उन्होंने इस बाघिन को नहीं मारा तो लोगों की जान जाती रहती। कॉर्बेट ने बाघ के कदमों के निशान का पीछा किया। कुछ दूर एक टंकी के पास बाघिन लाश को उधेड़ने में लगी थी। उसकी नज़र कॉर्बेट पर पड़ी। उसने लाश को खींच कर ले जाने की कोशिश की। लाश को तो वह नहीं ले जा पाई, लेकिन वो खुद वहाँ से भाग गई। कॉर्बेट ने उसका पीछा किया, लेकिन 4 घंटे बाद भी वह उसे पकड़ नहीं पाए। अगले दिन के लिए कॉर्बेट ने एक प्लान बनाया कि बाघिन अपना शिकार छोड़ गई थी, इसलिए संभावना थी कि वह वापस लौटेगी। इसलिए कॉर्बेट ने अगले दिन के लिए जाल बिछाया। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया। सब लोग कुल्हाड़ी, चाकू जैसे हथियार लेकर इकट्ठा हुए थे। साथ में ढोल नगाड़े भी थे। कॉर्बेट का प्लान था कि लोग ढोल नगाड़े बजाएंगे, जिससे बाघिन एक दिशा में भागेगी, जिस दिशा में कॉर्बेट खुद खड़े होंगे, निशाना लगाकर ताक में होंगे। कॉर्बेट का यह प्लान सफल भी रहा। अगले सुबह जैसे ही बाघिन आई, लोगों के शोर से उसने रास्ता बदल लिया। जैसे ही वो कॉर्बेट की नज़र में आई, उन्होंने अपनी राइफल से गोली चला दी। गोली सीधे बाघिन के पीठ पर जा लगी। कॉर्बेट ने फिर एक और गोली चलाई जो बाघिन के पैर में लगी। कॉर्बेट उसके पास गए, वो जमीन पर गिर गई थी। तब कॉर्बेट ने एक और गोली चलाई, लेकिन तब तक डेविल ऑफ चंपावत अपनी आंखें मूंद चुकी थी। बाघिन के मरते ही लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। कॉर्बेट भी खुश थे, लेकिन तभी उनकी नज़र ऐसी चीज़ पर गई जिसने उनके चेहरे से मुस्कान को फीका कर दिया। शुरुआत में हमने आपको बताया था कि बाद में कॉर्बेट ने शिकार करना छोड़ दिया। ये बदलाव चंपावत में किए इसी शिकार के बाद शुरू हुआ था। उस रोज़ कॉर्बेट ने देखा कि मरी हुई बाघिन की दाईं तरफ की दांत टूटी थी, जबड़ा घायल था। वो पहले भी एक गोली का शिकार हुई थी, जिसके चलते उसके लिए शिकार करना मुश्किल हो गया था। कॉर्बेट को एहसास हुआ कि इसी कारण बाघिन आदमखोर बनी थी। जिसको वो डेविल समझ रहे थे, उसे डेविल बनाने के पीछे इंसान की ही गोली थे। इस घटना ने कॉर्बेट पर इतना गहरा असर डाला कि वो बाघ बचाने की मुहिम में जुड़ गए। इसी के चलते उत्तराखंड के नेशनल पार्क का नाम उनके नाम पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।